Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. सिंकोपी, मूर्छित होना, फेंटिंग अटैक काफ़ी कॉमन चीज़ है। इसमें क्या होता है, कुछ भी कारण से अचानक आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आपको दिमाग में खून कम मिलता है। दिमाग में खून कम मिलेगा तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा और उसके कारण आप क्षणिक बेहोश हो जाते हो। जब आप खड़े खड़े अगर ये बीपी कम हुआ है तो उस टाइम पे आप अगर बैठ जाते हो तो ठीक हो जाता है। दुनिया में 1/3 लोगों को ये सिंकोपी के अटैक या फेंटिंग का अटैक पूरी ज़िंदगी में एक आध बार तो अनुभवित होते ही है। मैं खुद भी उसमें से एक हूँ। मेरा अनुभव बताती हूँ। MD मेडिसिन करने के बाद में मैंने क्लिनिकल असिस्टेंट बोल के बॉम्बे में हॉस्पिटल में सिंगल साम के अंडर काम लिया था। उनके JJ हॉस्पिटल में मंडे मॉर्निंग को सुबह 8 बजे ग्रैंड राउंड्स होते थे और मैं वहाँ पहुँच जाती थी। तो एक मंडे को ऐसे ही जब उनकी राउंड चल रहे थे और लास्ट वाला पेशेंट आया होगा, उसी वक्त मुझे अंधेरा सा लग रहा था और मुझे लगा कि मैं शायद गिर जाऊंगी, पर मुझे सब लोग मेरे ओर देखेंगे या मैं सबके बीच में आ रही हूँ, ऐसे लगने से मैंने सोचा चलो तब तो मैं थोड़ा खींच लेती हूँ। जब राउंड ख़त्म हो गया था तो मैंने खुद को इस पोजीशन में पाया। मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं कब ऐसे बैठी। बीच वाले 5-10 सेकंड मेरे लिए टोटली ब्लैंक थे। सर ने जब पूछा आर यू ऑल राइट, तब मेरे को मालूम पड़ा अरे मैं तो नीचे बैठ गई हूँ। और फिर बाद में मैं खड़ी हो गई। जब सर के साथ मैं वापस बॉम्बे हॉस्पिटल जा रही थी तो सर ने गाड़ी में पूछा क्या हुआ, ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तब मैंने उनको बताया कि सर रात को मैं सोलापुर से ट्रैवल करके सुबह ट्रेन से आई हूँ और VT स्टेशन से सीधा इधर JJ हॉस्पिटल आई। JJ हॉस्पिटल में लिफ्ट बंद थी, ऊपर चढ़ के आई हूँ और तब से ही मेरे को थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा था, पर मुझे आपके राउंड्स अटेंड करने थे। तो ये मूर्छित होना ये किस में कॉमन होता है? यंगस्टर्स में बहुत कॉमन। जैसे उस टाइम पे मैंने एक बात सर से या सबसे ही छुपाई थी, मैं प्रेग्नेंट भी थी। प्रेगनेंसी की जब बात कर ही रही हूँ तो मैं लड़कियों का दूसरा भी प्रॉब्लम बता देती हूँ। जब मेंसेस शुरू होते तो शुरुआत के पीरियड में मेंसेस के फर्स्ट दिन पेन बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल होता है और उसके साथ काफ़ी यानी सारी लड़कियों में सिंकोपियल अटैक्स आते हैं, यहाँ तक कि उनको एक आध दिन वर्क से ऑफ तक लेना पड़ता है। ऐसे भी लड़कियों में सिंकोपी के अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वेट कॉन्शियस होती है, खाने में डाइटरी फैट्स होते हैं, बराबर खाना नहीं खाते हैं। काफ़ी बार मेंसेस में ब्लड लॉस होने के कारण भी उनको वो वीकनेस आई हुई रहती है कि जो आयरन रिप्लेस नहीं किया जाता है। तो उसके सिवा अगर आप धूप में, कड़ी धूप में बहुत खड़े होंगे तो भी डिहाइड्रेशन के कारण, बहुत गर्मी में, अभी शादियों का सीज़न है, दोपहर में बारात निकली हो या कोई जुलूस निकला हो, उसमें आप जा रहे हो तो बहुत धीमे धीमे चलते, तो उसमें ही पानी भी नहीं पिया हो तो भी मूर्छित होने के प्रॉब्लम खड़े जाते हैं। उसके सिवा मूर्छित ये सब जो मूर्छित होते अपने को कारण मालूम है कि भाई पानी कम पिया है या बहुत दिनों से खड़ा है, बहुत भागदौड़ हो गई है, अपनी इतनी ताकत नहीं रही है। उस टाइम पे अपने दिमाग में जो वॉसोमोटर सेंटर होता है वो अचानक ही सब ब्लड वेसल डायलेट कर देता है, पल्स भी कम कर देता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट कर देता है, पसीना हो जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और आप मूर्छित हो जाते हो। पर कभी सब हो कोई एकदम शॉकिंग न्यूज़ सुन ली आपने, जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क आने वाले ने एकदम फेल हो गए, या कोई अच्छी न्यूज़ भी एकदम शॉकिंग अनएक्सपेक्टेड सुन ली, तो भी कभी फेंटिंग अटैक्स इसी सेम रीज़न से आ जाता है। कोई को सिंपल ब्लड देखने से, एक्सीडेंट देखने से भी एक्चुअली मूर्छित हो जाते हैं। कि ये जब भी आपको सिंकोपी जैसे लग रहा है वो होने के पहले अपने को प्री सिंकोपी यानी थोड़ी सी आइडिया आती रहती है। उस टाइम पे क्या होता है, आँखों के सामने अंधेरा सा या आपको दिख रहा है पर क्या है मालूम नहीं पड़ रहा है, ऐसी हालत हो जाती है। कानों में आवाज़ आता है, सामने वाला क्या बोल रहा है आप पूरा अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, उल्टी जैसे लगता है, हाथ पैर भी शायद लग रहा है ठंडे हो रहे हैं, अंदर से गरम लग रहा है। ये सब सिम्टम्स लग रही है आपको। एक और जो होती है कि मैं बैठ जाऊँ, उस टाइम पे आप नीचे बैठ जाओ जैसे आपको बताया था। अभी समझो आपके बाजू में चेयर पड़ी है तो आप कैसे बैठोगे? जब भी आपको फेंटिंग जैसे लगता है उस वक्त अगर आप कुर्सी पे बैठे हो और सिर नीचे करके इस ढंग से बैठोगे तो भी आपको ठीक लगेगा। पर इससे भी आपका फेंटिंग नहीं कम हुआ तो आपको पैर ऊपर ले लेने हैं, घुटने मोड़ देने हैं और सिर घुटनों के अंदर डाल देना है। तो आपका दिमाग
आपके हार्ट के एकदम नज़दीक आ जाएगा और उसको पंपिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। कभी कभी फेंटिंग अटैक में आपको एक्चुअली बेहोशी ज़्यादा टाइम मिलती है या कभी लगता है फिट जैसे, ऐसी सिचुएशन कब खड़ी हो जाती हूँ कि जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती खड़ी। एक्चुअली एक लड़की थी जो बैंक में सर्विस कर रही थी, वहाँ का एसी भी ठीक से चल नहीं रहा था, उसकी दूसरी भी कोई हेयर वेयर टॉनिक दवा चल रही थी और उसमें भी उसको थोड़ा उल्टी जैसे लग रहा था, तो सुबह नाश्ता वाश्ता कुछ किया नहीं था। फिर बैंक में उसकी जब लंच आवर्स थे तो वो लोग बाहर आके बैठे, बाहर भी थोड़ी सी धूप आ रही थी, तो वो आके वहाँ पे खाने के टेबल पे तो बैठी गई, पर उसको उल्टी जैसे लग रहा था तो वो ऐसे बैठी हुई थी। तो उसने बोला मेरी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, कुछ हो रहा है। तो उसके साथ वाले लड़कियों ने सोचा कि उसको हम लोग उठा के सेफ जगह पे ले जाके सुला देते हैं। तो वो लोग उठा के उसको अंदर रूम के लिए ले जाने के लिए पकड़ के ले जा रहे थे और पकड़ के ले जाते वक्त वो ज़ोर से गिर गई, उसके हाथ पैर भी कड़क हो गए थे और उन लोगों को लगा कि इसको शायद फिट सी आ गई है। कि आप एक्चुअली जब ज़ोर से गिरते हो हाथ पैर शायद कड़क हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन दिमाग में काफ़ी टाइम से कम मिल रहा है। आपको जो लाइन डाउन या सिटिंग पोजीशन में फेंटिंग में आना चाहिए उसमें आप आ नहीं पा रहे हो, इसलिए दिमाग में और भी कम खून चलने के कारण या दिमाग में और भी कम ऑक्सीजन मिलने के कारण जब फेंटिंग अटैक जो आ रहा है उस टाइम पे आप गिरोगे तो कभी फिट जैसी आ जाती है, एक दो जर्क्स भी आ जाते हैं, हाथ पैर ऐसे कड़क भी हो जाते हैं। तो वो अपने को ध्यान रखना पड़े कि जब भी आपको लगता है अंधेरा सा आ रहा है आप बैठ जाओ या लेट जाओ, जब आपको ठीक लगेगा तभी बाहर निकलो, तब तक आप वहाँ से बाहर मत निकलो। नहीं, अगर दूसरी एक गलती होती है, काफ़ी बार समझो अभी मैं हाथ धो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे को अंधेरा सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ वॉश मशीन के वहाँ पे पकड़ने का है, तो मैं पकड़ के ऐसे खड़े हो गई। या आप ट्रेन में हो, एकदम क्राउडेड ट्रेन है और उसके अंदर आपने ऊपर ऐसे पकड़ा है, आपको लगेगा मैं गिर जाऊँगा, तो आपने ऐसे ही पकड़ के रखा, अंधेरा आ रहा है और उसके साथ में नेचुरली आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप गिर भी नहीं रहे हो, तो उसके साथ में आप काफ़ी बार फिर एक्चुअली फिट जैसे आ जाती है। और एक नक्की करना बहुत ही कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि इस फिट्स की बीमारी है या सिंकोपी है। प्रॉपर हिस्ट्री लेके, पहले की हिस्ट्री लेके कि भाई पहले ही काफ़ी बार ऐसे चक्कर आते थे क्या, अंधेरा आ जाता था क्या, चक्कर आके बैठ जाते थे क्या, ऐसे अगर बार बार हो रहा हो, फिर अभी खड़े होने के बाद में बैठने की जगह नहीं मिलने के कारण या कुछ भी कारण से आप खड़े ही थे, उसमें आप गिरे हो, तो शायद मोस्टली सिंकोपी का ही बड़ा अटैक हो सकता है। अब सिंकोपी होती तब क्या करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बार यंग लड़कियों में ऐसे खड़ी है हो जाती है और एक सेकंड आप बैठ, जैसे मेरे खुद के केस में हुआ था कि 10-15 सेकंड के लिए मैं बेहोश हुई, पर बाद में मैं एकदम ठीक हो गई। तो काफ़ी सिंकोपी के अटैक्स अपने आप ही ऐसे ही चले जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, या आपको लगता है मैं उठने में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो पानी पी लो, लेमन जूस पी लो, कॉफ़ी पी लो, थोड़ा सा, फिर बाद में ठीक लगने के बाद में थोड़ी कूल जगह पे शिफ्ट कर दो तो ठीक लगेगा। अगर नहीं ठीक लग रहा है तो आप उनको लेटा दो और पैर ऊपर उठा लो तो भी ठीक लगेगा, पर उनको खड़ा मत करो जब तक पेशेंट कंफर्टेबल नहीं हो या अपने आप उठ के खड़ा नहीं हो, तब तक आप उसको ज़बरदस्ती खड़ा करने की कोशिश मत करो, उसमें आपके गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये सिंकोपी के पेशेंट के तपास क्या कराने? यूजुअली तो सपोज यंग लड़की है, 2 घंटे से धूप में खड़े हैं या परेड में खड़े हैं, उसमें तो मेरे को लगता है ये यंग बच्चे हैं, कोई रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों के जैसे मैंने बताया मेंस्ट्रुअल सिंकोपी होती है या प्रेगनेंसी के पहले 2-3 महीने में सिंकोपी होती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बीपी चेक करा लो, बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि उसके लिए बहुत सारे तपास की ज़रूरत है। पर जो उसके बाद भी हम बार बार सिंकोपी के अटैक ऐसे सिटिंग बिटिंग में हो रहे हैं तो नेचुरल है, आपको सब रिपोर्ट्स कराने पड़ेंगे, कार्डियक भी चेकअप करना पड़े, कहीं हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है ना, कहीं हार्ट में ड्यूअल रिदम नहीं चल रहा है ना, या हार्ट में कोई ब्लॉक नहीं है ना, सब तपास कराने पड़ते हैं। ज़रूरी पड़े तो ये इको भी कराना पड़े, होल्टर भी कराना पड़े, टिल्ट टेस्ट भी कराना पड़े, सिंपल टेस्ट सीबीसी कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आयरन बहुत कम है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो भी सिंकोपियल अटैक्स बढ़ जाते हैं। शुगर, और काफ़ी बार हम लोग नक्की नहीं कर पाते हैं सिंकोपी है या इनको फिट्स है, तो वो ईजीन बाकी सब रिपोर्ट भी कराने पड़ते हैं, बार बार हिस्ट्री
पूछनी पड़ती है, पहले की हिस्ट्री रिपीट लेनी पड़ती है, तो आप नक्की कर सकते हो ये क्या है। अब ये सिंकोपी के जो कॉमन सिंकोपी फेंटिंग अटैक जो मैंने बोला 1/3 ऑफ लोगों को कभी ना कभी तो लाइफ में हो ही जाता है, वो तो मैंने आपको बता दिया, उसमें ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। एक्सेप्ट आपको प्री सिंकोपी यानी सिंकोपी के पहले अंधेरा सा लगे, कुछ लगे, आपको थोड़ी सी आइडिया आ रही है, उस टाइम पे आप जैसे बताया गया है वैसे बैठ जाओ, और मिलता है तो पानी ले लो, नींबू शरबत ले लो, या जो भी कॉफ़ी ले लो, कुछ भी मिलता है वो ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके सिवा सिंकोपी के जो दूसरे कारण हैं, हार्ट की कोई भी बीमारी के कारण मेरे को लगता है मोस्टली सिंकोपी हो सकती है। बीपी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, कुछ भी हुआ, दवाइयाँ है, रिदम प्रॉब्लम है, सब में होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, बाकी न्यूरोपैथी, सब में सिंकोपी के अटैक्स होते हैं, पर वो सब पोस्चरल हाइपोटेंशन के कारण होते हैं। मीन्स आप लेट के आपका बीपी बराबर है, खड़े होते ही बीपी डाउन हो जाता है, ऐसे नेचुरल है। मैंने बोला सिंकोपी मतलब बीपी डाउन, मोस्टली स्टैंडिंग पोजिशन में, सो उसके कारण हो रहा है। मिक्चुरेशन सिंकोपी ऐसे ही होती है, अगर आप रात को बहुत थके हुए सोए हो या कोई अल्कोहल बिल्कुल लेके सोया है और फिर बाद में पेशाब बहुत अंदर इकट्ठा हुआ, एकदम डिकम्प्रेशन करते हैं, उस टाइम पे उनकी पल्स भी कम हो जाती है, एकदम वासोडाइलेटेशन हो जाता है, और पेशाब करते हैं या पेशाब करने का ख़त्म होता है, उस टाइम उनको अंधेरा आ जाता है। जेंट्स में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और उसमें मैं एक ही चीज़ है कि इनको लग रहा है अंधेरा है, तो वहाँ पे 1-2 मिनट बैठे रहे, वो अटैक चला जाएगा और फिर बाद में आराम से उठ के आ सकते हैं। कोई कोई को खांसी ज़ोर से आती हो तो भी सिंकोपी हो जाती है, कोई को बहुत ज़ोर से हंसते तो भी अंधेरा आ जाता है। पर ये मैं बोलूँगी आपको, अगर खांसी करते वक्त या हंसते वक्त आपको अगर सिंकोपी के अटैक आ रहे हैं या बेहोश हो रहे हो आप, तो ये सिंपली सिंकोप बोल के मत लीजिए। उसमें शायद दिमाग में कोई खराबी नहीं है ना, उसका भी तपास करना पड़े, क्योंकि काफ़ी बार जो दिमाग आपका जो मेड्यूला है वो नीचे सेरेबेलम में नीचे जो फोरामेन मैग्नम से नीचे निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ रहा है, वहाँ पे जंक्शन पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसके कारण भी आपको ज़ोर से हंसने से या ज़ोर से खांसी आने से सिंकोपियल फेंटिंग अटैक या बेहोशी के दौरे आ सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम सीरियसली लीजिए। इन शॉर्ट, मूर्छित होना या सिंकोपी में अगर आप खड़े होंगे तो जस्ट देखिए, ये आपका हार्ट है, ये दिमाग है। हार्ट से दिमाग तक खून जाने के लिए इतनी हाइट चाहिए, इसलिए दिमाग तक खून जाता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ है। इस टाइम पे अगर आप लेट गए तो दोनों की पोजीशन एक हो जाएगी और हृदय से दिमाग में ब्लड बराबर जाएगा और आप बेहोश नहीं होंगे। इसलिए हम हरदम बोलते हैं सिंकोपी यानी आप सो जाओ, सोने से आपके दिमाग को बराबर खून मिलेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, आप बेहोश नहीं होगे और एकदम ठीक भी हो जाओगे। अब इससे हम क्या सीखते हैं? अगर हमें खड़े खड़े अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या सिंकोपी का अटैक आया है, सोने से ठीक हो गया या बैठने से ठीक हो गया, जूस भी सब लेने से ठीक हो गया, ये सिंपल सिंकोपी है, डरने जैसा कुछ नहीं है। पर हम बैठे बैठे अगर हमारा अल्टर्ड सेंसेशन हो गया, हम कंफ्यूज हो गए, बैठे बैठे थोड़े से टाइम के लिए बेहोश हो गए, या सेम सिचुएशन सोने पे भी हो गई, तो वो सिंकोप सिंपल नहीं है, यह कोई दूसरी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। उसके लिए आपको पूरा चेकअप कराना पड़ेगा।